इंदौर खंडवा रोड हादसों का सबब हो चुका है। ये वही रोड है जहां पर सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। नमस्कार, मैं हूं निहारिका शर्मा और IBC 24 में आप सभी का स्वागत है। इस बार इसी विषय में पड़ताल करने हम इंदौर खंडवा रोड आ चुके हैं। जी हाँ, इंदौर खंडवा रोड वही रोड है जहां पर सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं और इन हादसों में सबसे ज्यादा संख्या बस दुर्घटनाओं की है। इसके बावजूद जिम्मेदार जो है वो इसकी जानकारी लेने और देने दोनों में असमर्थ है। पिछले 8 महीनों में 5 ऐसे बड़े एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें 13 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके न जिम्मेदार अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार है और ना ही हादसे थमने को तैयार है। हर 10 में से 5 दिन हमें यहाँ पर दुर्घटना होने की जानकारी मिलती है और सबसे हैरत की बात तो यह है कि ये दुर्घटना उन्हीं कुछ चुनिंदा जगहों पर होती है जिसे ब्लैक स्पॉट करार दिया गया है। उसके बावजूद ना यहाँ पर उन ब्लैक स्पॉट्स की कार्रवाई की जा रही है और ना ही उन्हें हटाने की कवायद की जा रही है। इस मामले में जब भी किसी आला अधिकारी से बात की जाए तो वह इसे 2 ही कारणों में देते हैं। एक, यहाँ पर सड़क सही ना होना और दूसरा, यहाँ पर ट्रैफिक जैम होना। इंदौर खंडवा रोड पर गाड़ी चलाना सबसे कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि ये सड़कें बड़ी खतरनाक हैं। अब सोचिए कि इतनी खतरनाक है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर करीब 6 ब्लैक स्पॉट्स को मार्क किया गया है। इन ब्लैक स्पॉट्स पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। हादसों का कारण तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग, जल्दबाजी और लोगों की लापरवाही है। रास्ता जानलेवा और खतरनाक होने के बावजूद ड्राइवर बसों को तेज रफ्तार से दौड़ाते हैं। इस मार्ग पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स में से 3 स्पॉट्स भैरव घाट पर हैं। इन स्पॉट्स पर सबसे ज्यादा बस हादसे होते हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 8 महीनों में इस मार्ग पर 5 बड़े एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जिनमें 13 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद भी जिम्मेदार अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हैं। इस मामले में जब बस एसोसिएशन के महामंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूरा दोष खराब सड़कों पर मढ़ दिया। जितने भी बड़े हैवी व्हीकल थे, बड़े बड़े कंटेनर थे, वो सब अभी खंडवा रोड पे मोल्ड हो गए हैं। उसकी वजह से यहाँ पे जब भी कोई एक गाड़ी पंचर हुई, चूँकि सड़क की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई भी गाड़ी में खराबी आई, पंचर आई, बस इतने में तो फिर एक के पीछे गाड़ियों की लाइन लगती है। ये जाम का बहुत बड़ा कारण है। हमने शासन से डिमांड भी करी थी बीच में कि बड़े हैवी व्हीकल्स को यहाँ पे प्रोहिबिटेड कर दें, प्रतिबंध लगाया जाए। हमारे सड़क पे तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई हादसा होता है। उसका कारण यही है कि पीछे वाली गाड़ी दिखती है तो आगे मोटर मालिक भगाता है, उसका ड्राइवर कंडक्टर भगाते हैं और पीछे गाड़ी वाले को आगे वाली गाड़ी दिखती है, उसको लगता है मुझे सवारी का नुकसान हो जाएगा, वो सोचता है मैं इसके आगे निकल जाऊं, तो दोनों में रेसिंग चालू हो जाती है। प्रतिस्पर्धा के सबसे मुख्य कारण है परमिट का अधिक वितरण किया जाना। हादसों को रोकने और ओवर स्पीड पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक विभाग, RTO और पुलिस की है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार सड़क पर नजर नहीं आता। वहीं मामले में जब इंदौर ट्रैफिक DCP महेश चंद्र जैन से बात की गई तब उन्होंने बताया कि रोड निर्माण के कारण ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण पाने में थोड़ी मुश्किल होती है। भंवरकुआ से तेजारी नगर जो खंडवा रोड है वहाँ पर यातायात का अत्यधिक दबाव है। जब एक साथ बहुत ज़्यादा वाहन आते हैं तो उसको ट्रैफिक का प्रवाह अवरुद्ध होता है और विशेषकर जब रोड वहाँ पर जो है धीरे धीरे बन रही है, कुछ पोर्शन बन गया है, कुछ पोर्शन जो है अभी बन रहा है, तो जहाँ जहाँ रोड के कारण अवरुद्ध है तो वहाँ ऐसी स्थिति आती है। लगातार हमारे अधिकारी अत्यधिक मेहनत से उस पर काम कर रहे हैं और जैसे ही परिस्थिति उत्पन्न होती है तत्परता से उसको सामान्य किया जाता है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर के इच्छापुर हाईवे पर कई ब्लैक स्पॉट्स हैं। ये वही ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती नजर आ रही है।
उसके बावजूद जिम्मेदार जो है उन्होंने चुप्पी साध रखी है और यहाँ पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 सालों में इंदौर इच्छापुर मार्ग के भैरव घाट पर कुछ इतने बड़े हादसे हो चुके हैं जिसमें 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पिछले 15 सालों में एबी रोड स्थित गणपति घाट पर भी इतने बड़े हादसे हुए हैं जिसमें 200 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। उसके बावजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस मामले में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ना ही मार्ग के अंधे मोड़ हटाए जा रहे हैं और ना ही वहां स्पीड ब्रेकर्स बनाए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में जब भी बस एसोसिएशन वालों से बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि इस सब का दोषी सिर्फ और सिर्फ सरकार है, क्योंकि सरकार ने कई सालों पहले यहाँ पर रोड चौड़ीकरण का काम शुरू किया था जो कि आज दिनांक तक पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी अगर हम सड़क वालों से पूछे या फिर सरकार से पूछे कि ये काम कब पूरा होगा तो किसी के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं होता है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से बन रहा खंडवा रोड आज तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। इस निर्माणाधीन ढिलाई से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 8 महीनों में हाईवे पर हुए एक्सीडेंट्स में 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। जब भी जिम्मेदारों से हाईवे पर हुए हादसों की चर्चा की जाती है तो वे सभी हाईवे के ट्रैफिक को जिम्मेदार ठहराते हैं। अभी जो नेशनल हाईवे रोड कहलाता है जो उसका भी दुरुस्ती काम चल रहा है। अभी उसको जो 4 लेन बनाने का जो प्लान चल रहा है उस पर जो अभी इस वक्त कंप्लीट होना था परंतु किन कारणों से लेट हो गया है। इस कारण से कहेगा कि जगह जगह उसकी जाम की स्थिति बनती है, क्योंकि हर आधा किलोमीटर के बाद में जो है फिर वो उसको दूसरी साइड बनाने लगते हैं तो वो भी एक जाम का मुख्य कारण होता है। एक्सीडेंट की जहाँ तक आप बात करते हैं तो एक्सीडेंट जो होता है उसका महत्व कारण होता है कि हमारे पास जो टाइम फ्रीक्वेंसी दी गई है, जैसा कि अभी आरटीओ ने जो हमारा जो 4.5 घंटे में हम खंडवा पहुँचे थे उसको 5.5 घंटे किया गया और जो बुरहानपुर जो हम 6 घंटे पहुँचते थे उसको 7 घंटे किया गया। इसलिए किया गया कि जब तक ये रोड बन नहीं जाता है तब तक हम उसको जो मतलब जो गाड़ी को स्लो चलाएंगे। अब सोचिए कि हाईवे है तो ट्रैफिक तो होगा ही। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर पिछले 15 दिनों में 8 बार जाम लग चुका है। हाल ही में 2 ट्रकों की टक्कर हुई जिसमें एक ट्रक के पलट जाने से पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। दरअसल हाईवे सड़क हादसों का प्रमुख स्पॉट है। हाईवे पर हादसों का आलम यह है कि पिछले साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक यहाँ कुल 3100 हादसे हुए हैं। इनमें 8 लोगों ने जान गंवाई, वहीं 59 घायल हुए। इस साल 2 महीने में ही हाईवे पर 6 हादसे हुए हैं। इनमें 7 लोगों की मौत हुई जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। कई हादसों में घायल हुए लोगों का मामला थाने तक भी नहीं पहुंच पाता। जिन परिवारों ने अपना सदस्य खोया है वे आज भी उसकी मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कई सालों से बन रहा इंदौर इच्छापुर मार्ग आज भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। कई करोड़ों की लागत से बन रहे इस मार्ग को सन 2014 में ही स्वीकृति मिल गई थी। इसके बावजूद 9 साल बीतने के बाद भी इस रोड की हालत जस की तस है। इस रोड से गुजरते हुए लोगों के दिल में एक डर होता है कि वे लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यही वो रोड है जो आगे चल के भैरव घाट से जुड़ता है जहां पर अधिकतर दुर्घटनाएं होती है। इस मामले में जब भी किसी आला अधिकारी से बात की जाती है तो उनका यही कहना है कि रोड की जल्दी ही मरम्मत की जा रही है और ये जल्दी बनकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये वही बात है जो हम पिछले 9 सालों से सुनते आ रहे हैं और रोड की हालत जस की तस बनी हुई है। इंदौर खंडवा रोड आज की तारीख में मौत का कुआं बन चुका है। कब बड़ा हादसा हो जाए किसी को नहीं पता। इस मार्ग से गुजर रहे हर उस यात्री के दिल में यही डर रहता है कि वो अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच पाएगा या नहीं। आए दिन इस रोड के भैरव घाट पर बने अंधे मोड़ पर चल रहे वाहन हादसों के शिकार हो जाते हैं। इंदौर के तेजाजी नगर से खंडवा जाने वाला रोड आगे चलकर सिंगल लेन में तब्दील हो जाता है, जिसके चलते बड़े और भारी वाहनों की क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग में परेशानी होती है। वहीं कई बार क्रॉसिंग के दौरान वाहनों की टक्कर भी हो जाती है।
हम इस रोड को बार बार हादसों का रोड क्यों बोल रहे हैं, ये बताने हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर खंडवा रोड के उस हिस्से पे जो कि आगे चल के और सकरा हो जाता है, और ये वही रोड है जो आगे चल के भैरव घाट को भी जोड़ता है। एक नज़र डालेंगे हम इस रोड पर कि ये रोड कितनी सकरी है, और ये वही रोड है जहाँ पर भारी वाहन भी चलते हैं। बसेस, ट्रक्स, मैटाडोर, टू व्हीलर, कार, सभी वाहन जो है वो इस रोड से निकलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये रोड इतनी सक्षम नहीं है कि यहाँ पर दो बड़े वाहन एक दूसरे को ओवरटेक कर लें या फिर क्रॉस कर लें। बावजूद इसके ये वही रोड है जहाँ पर ऐसा होता है, और उस स्थिति में फिर यहाँ पर दुर्घटना होने की भी संभावनाएं होती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रोड ऐसी है जो आगे चल के भैरव घाट को जोड़ती है, और भैरव घाट पे 3 ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको ब्लैक स्पॉट्स करार दिया गया है। वो स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है, बावजूद इसके यहाँ पर कार्रवाई होने में लोग असमर्थ है, और यही वो कारण है कि लोग भी इससे नाखुश है। मैं आपको बता दूँ ये वो रोड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं जो है वो हो रही है। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर एक मौजूद है यात्री जो कि देखकर यहाँ रुके हैं कि यहाँ पर किस तरह का रोड है और यहाँ पर उसकी जो स्थिति है वो कितनी बद से बदतर है। सर आप बताइए कि ये जो रोड है वहाँ पर किस तरह के आपको नज़ारे दिख? मैम ये रोड नहीं है, ये मौत का चलता फिरता तांडव हो रहा है यहाँ पर। मैं मतलब हर रोज़ मेरा अप डाउन है, बाइक से आता हूँ मैं, है ना। तो हर तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट मेरे को देखने को मिलता ही मिलता है, और बहुत भयंकर तरीके से एक्सीडेंट होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बस की जो ओवर स्पीड है, वो बस वाले बिल्कुल नहीं सुनते। मतलब किसी का कोई मतलब नहीं, अगर अपन बाइक से आ रहे तो अपन नीचे उतारो नहीं तो मरो, सीधी सी बात है। उसके बाद में जो आइसर वाले हैं, उसके बाद में जो ये अपने कार वाले हैं, इनको सबको ही आगे निकलना है, और सामने वाला कौन आ रहा है क्या आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कोई पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी कोई जब काम हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है, घटना हो जाए, उसके बाद पुलिस प्रशासन से पहुंचता है। मैं तो डेली का काम है मेरा, हर तीसरे चौथे दिन निकलने का काम, मतलब तीसरे चौथे मेरा डेली का आना है, बट तीसरे चौथे दिन तो मैं देखते ही देखता हूँ एक्सीडेंट मिलता ही है। तो जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि ये वही रोड है जहाँ पर अक्सर इन्हें एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, और ये वही रोड है जहाँ पर कोई भी पुलिस अधिकारी या फिर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी यहाँ पर नहीं मौजूद होता है। जैसे कि इन्होंने बताया एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ का निपटारा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आला अधिकारी मौजूद होते हैं। तो हम यही दरखास्त करना चाहते हैं कि जो रोड है इसकी स्थिति बढ़ाई जाए, इसको चौड़ा किया जाए, और जो आगे के ब्लैक स्पॉट्स है उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है उस पर हम थोड़ी रोक लगा सकें। इस रोड के बदहाल हालत में सुधार लाने की कवायद कई चरणों में पूरी की जा रही है। इस मार्ग पर अत्यधिक ट्रैफिक होने के चलते यहाँ आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है। हालांकि इस परेशानी का निराकरण करते हुए IDA ने भंवरकुआं पर फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि पहले खंडवा रोड का निर्माण और फिर फ्लाईओवर की कवायद के चलते क्षेत्र के रहवासियों और यूनिवर्सिटी के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि IDA के अध्यक्ष जयपाल चावड़ा के अनुसार इस फ्लाईओवर के निर्माण से ट्रैफिक के डायवर्जन में सरलता होगी। ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर के कुछ इश्यू ज़रूर है, वहाँ हमको स्थान नहीं मिल रहा है, और इसलिए वहाँ कोर्ट ने पहले उसको प्रतिबंध लगा रखा है। हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से जैसे राहत मिल जाएगी वो ट्रैफिक डायवर्जन हो जाएगा और काम चालू हो जाएगा। इंदौर के तेजाजी से भंवरकुआं जाने वाले रोड के निर्माण कार्य में हो रही देरी के बारे में जब इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पोल की शिफ्टिंग नहीं होने के कारण इस कार्य में ढिलाई हुई है। दरअसल त्योहारों के कारण नगर निगम द्वारा इस कार्य के लिए स्वीकृति नहीं ली गई थी, लेकिन अब जल्द ही ये काम पूरा किया जाएगा। काम समय सीमा में लगातार ठेकेदार कर रहे हैं, नगर निगम की उसमें मॉनिटरिंग भी है। उसमें केवल एक इशू जो आता है बार बार, वो आता है इलेक्ट्रिक पोल की शिफ्टिंग का, और वो जब हमको शटडाउन मिलता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से तभी हो पाता है। चूँकि लगातार अभी त्यौहार था, बाकी थी, तो शटडाउन नहीं लिया। अब उसको हम टाइम लिमिट में कर रहे हैं, वो तो उस पर प्रतिबद्ध हैं हम। इस मामले में सियासत बढ़ी तो अधिकारियों ने निर्माण कार्य को देखना शुरू कर दिया। सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए आए दिन अधिकारी मौके का दौरा कर जिम्मेदारों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इधर सांसद शंकर लालवानी ने भी सुरक्षा की दृष्टि से मौके का दौरा कर रोड पर बनी फेंसिंग की हाइट को ऊंची करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर से लेकर जो खंडवा रोड है, जो कि पूर्व में स्टेट हाईवे था, उसको अब नेशनल हाईवे केंद्र सरकार बना रही है। पहले ये 2 लेन था, अभी 4 लेन है।
पहले घाट थे, अब घाट रही थी, रोड बन रहा है। इसके अलग अलग सेक्शन बनाए जा रहे हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट फेसेस में दिए गए हैं। पहला जो फेस है वो भौरकुआ चौराहे से लेके जो हमारा तेजाजी नगर का है, वो नगर निगम उसकी एजेंसी बनाई गई है। केंद्र सरकार ने नगर निगम को पैसा दिया है, वो काम तेज़ी से कर रही है। और निश्चित तौर पे ये बनने के बाद इस रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं और धार्मिक क्षेत्र जो आगे है उसमें भी जिस प्रकार से तेज़ी से संख्या बढ़ रही है उसमें हमें सहायता मिलेगी। इंदौर के तेजाजी नगर से भंवरकुआ जाने वाली रोड का अगर हम हाल जाने तो मैं आपको बता दूं वो बुरी तरह बेहाल है, क्योंकि इस रोड का एक भी तरफ का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। सालों से चल रहे इस कार्य में आज भी उतनी ही धीमी गति से काम हो रहा है जितने सालों पहले हो रहा था। मैं आपको बता दूं ये वो रोड है जहाँ पर IT पार्क और इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का तक्षशिला परिसर स्थित है और यहाँ पर उस वजह से आवन जावन लोगों का बहुत ज्यादा रहता है। उसके बावजूद यहाँ की रोड जो है वो उतनी ही धीमी गति से हो रही है जितने कहीं और का काम होता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी के। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें यहाँ पर ये जो पैच वर्क हो रहा है रोड का उससे कितनी परेशानी हो रही है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग देवी अहिल्या में पढ़ते हैं, आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब आप लोगों को रोड की स्थिति ऐसी मिलती है? आए दिन हमारी क्लासेस ही छूट जा रही है। हम आते हैं यहाँ पे ट्रैफिक लगा रहता है पूरे टाइम, क्लासेस ही मिस हो जाती है। सर मानते नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है इस वजह से लेट हुए हैं। आप क्या बोलेंगे यहाँ की जो स्थिति है उसको लेकर, अगर हम ट्रैफिक की बात करें उसमें आप क्या बोलेंगे? अभी कल ही की बात है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया था और पीछे उस तरफ से मतलब एम्बुलेंस आने में रुकावट आ रही थी, मतलब आ नहीं पा रही थी इस तरफ। फिर बहुत देर बाद जब ट्रैफिक क्लियर हुआ उसके बाद इस तरफ एम्बुलेंस आई थी। अगर हम बात करें यहाँ की दुर्घटनाओं की तो यहाँ की दुर्घटनाओं की स्थिति कैसी है? आई थिंक काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि रोड एक तरफ से भी कंप्लीट नहीं की गई। या तो एक तरफ से कंप्लीट करते तो एटलीस्ट एक फ्लो बनता है ट्रैफिक का, तो निकल जाता है ट्रैफिक। बट दोनों तरफ से रोड बन रही है तो ट्रैफिक फंस जाता है पूरा, बीच में हमें लेट हो जाता है और पूरा ट्रैफिक मेन ट्रैफिक पूरा भंवरकुआ पे ही आता है, उधर का भी इधर का भी, तो वही प्रॉब्लम आ रही है मेन। और यहाँ पर जो है वो कई सारे हॉस्टल्स भी बने हुए हैं लोगों के, IT पार्क भी है, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? और लाइक हॉस्टल्स के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि उनके पास कुछ वो ट्रैवलिंग का वो साधन रहता नहीं है, तो वो पैदल ही आते हैं और उनके कारण उनकी है ना क्लासेस भी मिस हो जाती है। बट ये बात है ना सर कभी समझ नहीं पाते कि वो ट्रैफिक के कारण क्लासेस मिस हो रही है, तो फिर उन्हें भी बाहर रहना पड़ता है। अगर स्टूडेंट्स की जाने तो स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं इस बात को लेकर? यही कि एक तरफ से तो कंप्लीट किया जाए, फिर बाद में धीरे से उस तरफ वाला भी जैसे दूसरी तरफ वाला कंप्लीट कर दिया जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर जल्दी काम करा जाए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ के हर एक इंसान की यही मांग है कि यहाँ पर जो भी काम चल रहा है वो एक तरफ का एटलीस्ट पूरा हो जाए, क्योंकि हमने पूरी रोड का जहाँ पे यहाँ पे देखा है हर जगह एक पैच में काम हो रहा है। एक भी तरफ की रोड जो है वो पूरी तरह से बनकर खड़ी नहीं हुई है। वहीं आज भी अगर हम अधिकारियों से बात करें तो हमारे पास इसका जवाब नहीं है कि ये रोड कब बनकर खड़ी होगी। तो हम यही आशा करते हैं कि ये रोड जल्दी बने और जो समस्याएं आ रही है, जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें हम लोग रोक कर सकें। इंदौर इच्छापुर मार्ग का अभी कार्य पूरा भी नहीं हुआ है कि अब इसके अंदर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने में पीछे नहीं हट रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा इस मामले में अच्छा कार्य करने का दावा कर रही है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि पिछले 9 सालों से हम भाजपा की यही रट सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक इस रोड का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। अगर इस रोड पे हो रही दुर्घटनाओं का कोई गुनहगार है तो वह सिवाय भाजपा के और कोई नहीं है। इंदौर खंडवा रोड के निर्माण कार्य की रफ्तार भले ही स्लो हो, मगर सियासत अपने फुल पिकअप पर है। मगर रोड कब पूरी तरह से बनकर तैयार हो पाएगा, इसका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं। इंदौर खंडवा रोड पिछले कई समय से पॉलिटिकल एजेंडे में भी शामिल है। दरअसल इस सड़क निर्माण को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर सड़क निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी क्वालिटी वर्क का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कई करोड़ की लागत से बन रहे इस मार्ग को सन 2014 में स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी सड़क पूरी तरह से बन नहीं सकी है। सरकार पिछले 9 सालों से सड़क चौड़ीकरण का दावा कर रही है, पर आज भी सड़क की हालत जस की तस है। वहीं भाजपा इस सड़क निर्माण में खुशी जाहिर कर रही है। जितनी भी एजेंसी हैं
जो इंदौर खंडवा रोड को बनाने वाली है वो कहीं ना कहीं नेताओं की एजेंसी है। पहले भी जिस एजेंसी को काम दिया था उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और अभी जो वर्तमान एजेंसी काम कर रही है उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप है। तो यहाँ के सांसद, यहाँ के अन्य नेताओं का पूर्ण संरक्षण उनसे प्राप्त है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी तक लगभग 80 लोगों की जान 2 से 2.5 साल में वहाँ उस हाईवे पे जा चुकी है, जिसमें इंदौर के नज़दीक ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। 200 से ज़्यादा लोग अपंग हो चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी कभी भी इस ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कांग्रेस के विधायक का क्षेत्र है, इसलिए उसमें इंदौर का जो क्षेत्र लगता है इंदौर खंडवा रोड का वो उसको निर्माण नहीं करना है। एक राजनीतिक दुश्मनी की वजह से भी उसको छोड़ा जा रहा है और जान आम जनता की जा रही है। बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। खास बात तो ये है कि 4 लेन बनेगा और उस पर टनल बनाई जाएगी और आगे जो नर्मदा की पुल है उसको भी चौड़ा किया जाएगा और इस प्रकार ये जो नेशनल हाईवे है ये खंडवा होते हुए, बरहानपुर होते हुए, इच्छापुर होते हुए आगे तक जाएगा और जो कि आगे हैदराबाद के रोड पे जाके मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी केंद्र की उपलब्धि है और इसका शुभारंभ माननीय नितिन गडकरी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने किया था। हमें इंदौर की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमें इंदौर को दी है।